इस अमल को करने के बाद कोई भी अनजान लड़की है या लड़का है वो आपके प्यार में इस कदर पागल और इस कदर आपका गुलाम हो जाएगा कि वह पूरी ज़िंदगी आपका ताबिया फरमान और ताबियादार होकर रह जाएगा। उसके बाद वो आपकी हर बात मानेगा, चाहे वो नाजायज़ हो या जायज़ हो। तो आपने इसके लिए करना क्या है, आपने 3 अदद अंडे लेने हैं और 3 अदद आपने ये नलकियाँ लेनी है, 3 रंग की, सफ़ेद, रेड और ब्लैक। ये बहुत ही मुजरब अमल है, इसको एहतियात से सुनिएगा और एहतियात से करिएगा, कोई भी गलती की गुंजाइश इसमें नहीं है। इस अमल को करने के बाद जो भी आपका महबूब है आपको जानता है या नहीं जानता, पूरी ज़िंदगी वो आपके ऐसे आगे पीछे घूमेगा जैसे बकरी का बच्चा नहीं अपनी मामा के पीछे ऐसे आगे पीछे घूमता है, उसके बगैर रह नहीं पाता। ये भी पूरी ज़िंदगी आपकी जान नहीं छोड़ेगा। उसके बाद शायद आप इसे जान छुड़ाने की कोशिश करें पर ये आपकी जान नहीं छोड़ेगा। ठीक है, आपने इसे एहतियात से सुनना है और फिर आपने इसे करना है और फिर आप इसका कमाल देखिएगा। आपने करना यह है कि आपने 3 अदद अंडे लेने हैं और हर अंडे पर आपको मैं बताता हूँ क्या लिखना है। एक अंडे पर आपने लिखना है तकशुनु। ठीक है, ये लिखा हुआ है तकशुनु और नीचे लिखा हुआ है हब, तकशुनु हब, और उससे नीचे लिखा हुआ है फलां बिन फलां। यहाँ पे आपने लड़के का नाम और उसके बाप का नाम लिखना है। अगर लड़की कर रही है लड़के का नाम और उसके बाप का नाम लिखेगी, अगर लड़का कर रहा है तो लड़की का नाम और उसकी माँ का नाम लिखेंगे। ठीक है, और दूसरे अंडे पर आपने लिखना है हब 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 हब। ठीक है, ये आपने 6 दफ़ा लिखना है, दो इस तरफ 2 इस तरफ तरतीब से लिखना है, हब हब 6 दफ़ा लिखना है टोटल। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे आपने लिखना है फलां बिन फलां। लड़की का रही है तो लड़के का नाम फलां बिन फलां और लड़का का रहा है तो लड़के का नाम। और इसके लिए मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि जिसके लिए आप कर रहे हैं उस महबूब के नाम और उसके वालिद का नाम या उसकी वालदा का नाम ये आपको लाजमी पता होना चाहिए, वरना ये अमल काम नहीं करेगा। सिर्फ उसका अकेला नाम लिखने से ये अमल काम नहीं करेगा। तो आपने तीसरा अंडा लेना है और तीसरे अंडे पर आपने लिखना है गुलामी शूनु हाज़र। ठीक है, गुलामी शूनु हाज़र, और इसके एंड पे आपने लिखना है फलां बिन फलां, जिसके लिए आप कर रहे हैं उसका नाम और उसकी माँ का नाम। अगर लड़की का रही है लड़के की है लड़के का नाम और उसके बाप का नाम। ठीक है, और आपने फिर करना यह है कि आपने जिसके ऊपर लिखा है ना गुलामी शूनु, इस अंडे को आपने काले धागे के साथ लपेटना है। ये तरतीब सुन ले ज़रा, आपने काला धागा ले लेना है और काले धागे से इसके आपने 7 रिंग बनाने हैं। ठीक है, ये देखें, 1 रिंग बन गया, 2 रिंग, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, यहाँ पे आप हमें इसे ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ये 7 रिंग इसके मुकम्मल हो गए। ठीक है, और जिस पर आपने हब हब लिखा हुआ है इसको आपने रेड नलकी के साथ आपने इसके 7 रिंग बनाने हैं। ठीक है, आप इसे तरतीब से सुन लें, कोई भी इसमें गलती ना हो। 1 रिंग, 2 रिंग, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, ये इसके 7 रिंग हो गए मुकम्मल, ये इसके 7 रिंग हो गए। और जिस पर आपने लिखा है तकशुनु हब, इसके भी आपने 7 रिंग बना लेने हैं। इसी तरह आपने तीनों रंग से 7 रिंग बना लेने हैं। रिंग बनाने के बाद आपने 3 मुख्तलिफ दरख्त तलाश करने हैं। 3 मुख्तलिफ दरख्त, एक ही किस्म का दरख्त ना हो, 3 मुख्तलिफ दरख्त, और 3 मुख्तलिफ दरख्त के सामने आपने खड़े हो जाना है और एक अंडा उस दरख्त के साथ इतनी ज़ोर से मारना है कि अंडा चूरो चूर हो जाए और इसका पूरा बिल्कुल पूरा टूट जाए, साबित ना बचे। ठीक है, एक दरख्त के साथ एक को मारेंगे, दूसरे के साथ दूसरे को और तीसरे के साथ तीसरे को। ठीक है, तीनों मुख्तलिफ दरख्तों से तीनों अंडों को जोर से आपने मारना है। जैसे ये टूट जाएंगे, टूटने के बाद ये जो रिंग है इसके ऑटोमेटिक तौर से अलहदा हो जाएंगे। ठीक है, तीनों रिंग जब ये अलहदा हो जाएंगे, मैं आपको बताता हूँ इनका क्या करना है। ये तीनों रिंग इनके से अलहदा हो गए। इन तीनों रिंग को आपने इसी तरह आपने अच्छी तरह इसको ऐसे कर लेना है। ठीक है, ये बना लेना आपने इसका छोटा सा रोल। तीनों रिंग को आपने इसी तरह मिक्स कर लेना है, इसी तरह इनको पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद आपने ये अल्फाज आपके सामने हैं, आपको मैं एक मरतबा पढ़ के सुना देता हूँ। अक्शन हब गुलामी जरजश, ये जवाद है, ऊपर मैंने आपको निशानदेही के लिए लिखा हुआ, ये फे नहीं है। अक्शन हब गुलामी जरजश। ठीक है, इन अल्फाज को सिर्फ आपने 341 मरतबा पढ़ना है और
तीनों दरख्तों में से किसी भी दरख्त के नीचे बैठ जाएं। बैठने के बाद आपने 341 मरतबा ये अल्फाज पढ़ने हैं। पढ़ने के बाद आपने इन तीनों दागों को जिन्होंने आपको पकड़ा हुआ है, जिसको आपने इन पर आपने फूंक मारनी है। फूंक मारने के बाद उसी दरख्त के नीचे आपने इनको दफन कर देना है। ठीक है, दफन करने के बाद आपने गारा जाना है। आपका काम बस इतना ही है। उसके बाद आप अपने महबूब को तड़पता देखेंगे, वो कैसे आपके पीछे ऐसे आगे पीछे आपके घूमेगा, जैसे प्यासा पानी के लिए भागता है ना, उसको पानी की तलब होती है कि दुनिया जहां की कोई चीज़ ना मुझे मिले, बस मुझे पानी मिल जाए। भूखा रोटी के लिए भागता है। ये उतनी देर से रोटी हजम नहीं हुआ करेगी जब तक ये आपसे बात नहीं कर लेगा, जब तक ये आपसे मिल नहीं लेगा। ठीक है, तो इसकी इजाज़त आपने लाजमी लेनी है, क्योंकि ये बहुत शैतानी अमल है और ये चीज़ें बाद में तंग कर दी हैं। अगर आप इजाज़त ले लेंगे तो ये चीज़ें इनको डर होगा, खौफ होगा कि इनके पीछे कोई उस्ताद है, तो ये आपको तंग नहीं करेंगी। और इजाज़त का तरीकाकार ये है कि आप अपना नाम और इजाज़त लेकर मुझे मैसेज कर दिया करें। मैं आपके मैसेज को लाइक कर दूंगा। मेरी तरफ से यही इजाज़त है, ज़रूरी नहीं मैं आपको इजाज़त लिख के ही भेजूँ। मेरा आपके मैसेज को लाइक कर देना ही इजाज़त है। और इसकी ज़कात ये है कि आपने 2 बंदों को खाना खिलाना है। किसी भी 2 गरीब बंदों को खाना खिला दें एक वक्त का, या अगर आप खाना नहीं खिला सकते तो आप जितने पैसे 2 बंदों को खाना खिलाने के बनते हैं उतने पैसे मस्जिद में दे दें या किसी गरीब को दे दें। ठीक है, ये इसकी ज़कात है। और इसका कोई टाइम और कोई दिन मुकर्रर नहीं है। किसी भी टाइम और किसी भी दिन ये आप अमल कर सकते हैं। ये अमल करें और आपका महबूब इंशाअल्लाह आपके आगे पीछे घूमेगा और आपका ताबे फरमान और पूरी ज़िंदगी आपका गुलाम बन के रह जाएगा। और उसके बाद फिर वो आपकी जान नहीं छोड़ेगा। और खुदा रहे जाली पीर और आमलों से बचें। ये सिर्फ आपसे पैसे लेंगे और आपका बेड़ा गर्क करेंगे और इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। तो खुद अमल किया करें और खुद कामयाबी हासिल करें। तब तक के लिए कायम अली शाह को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार। ओके, अल्लाह हाफिज़।